अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि इजिप्ट के पिरामिडों के पीछे का क्या राज है। इतने बड़े पिरामिड आखिर किसने बनाए और क्यों बनाए। तो चलिए आज की मेरी वीडियो हम शुरू करते हैं। इजिप्ट के पिरामिड को जिन्होंने भी बनाया, आपको यह बात जानकर हैरान होगी कि उनको कैसे भी करके हमारे अर्थ का एक्यूरेट साइज़ मालूम था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि पिरामिड की साइज़ को केयरफुली देखने और समझने पर मालूम पड़ता है कि इसको बनाने वाले 450 साल यहाँ उससे भी पहले अर्थ के एक्यूरेट साइज से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदी नाजरीन, इजिप्ट के पिरामिड के बारे में हम जितना ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं उतना ही इसमें उलझते जाते हैं। इस बात में कोई भी शक नहीं है। जो बेशुमार मिस्ट्री से भरा हुआ है, जिनको आज तक इजिप्ट के कॉलेज जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि पिरामिड कैसे बनाए गए और इनका असल मकसद क्या था। सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद हमें यह बताया जाता है कि पिरामिड एशिएंट एपीजी फ़िरोज़ के टॉम्ब्स हुआ करते। यह फ़िरोज़ इजिप्शियन के लिए एक किंग से बढ़कर खुदा का दर्जा रखते थे, जिनको पिरामिड में ही दफनाया जाता था। लेकिन असल में आज तक इजिप्ट हॉलीडेज़ और आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड्स में से किसी एक फ़ेरो की मम्मी तक नहीं मिली, बल्कि कहीं भी किसी भी पिरामिड से आज तक कोई भी मम्मी मिलने का एविडेंस नहीं मिला। हमारे पास जिस चीज़ का एविडेंस है वो ये है कि द ग्रेट पिरामिड 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक्स की मदद से बनाया गया। एक एक ब्लॉक करीब एक हाथी के वज़न जितना भारी है। इसकी बेस तकरीबन 13 एकड़ पर फैली हुई है और इसकी हाइट 481 फीट तक हमें यह भी देखने को मिलता है कि इन तीनों पिरामिडों की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हज़ारों साल पहले आजकल के मॉडर्न कंपास जितनी एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में खड़ा किया गया है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ये वे सबूत है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिरामिड की बेस का लेवल 0.75 इंच जितना एक्यूरेट आप में से है। जो इंजीनियर हजरत हैं उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि 3 एकड़ जितने एरिए का इतना एक्यूरेट लेवल आजकल के मॉडर्न लेज़र लेबलिंग सिस्टम के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है। हत्ता कि हमारे पास इस चीज़ का भी एविडेंस है कि पिरामिड की चारों साइज वॉल्स, जिनको 5 टन वजनी स्टोन ब्लॉक कर एक ख़ास एंगल में खड़ा किया गया था, इन चारों की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर है। अगर इन चारों में से कोई डिफरेंस है तो वो 2 इंच से ज़्यादा नहीं। यानी ये वॉल्स एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% एक्यूरेट है। बात अभी तक यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जिन लोगों ने भी दी ग्रेट पिरामिड बनाया था, उनको हज़ारों साल पहले अर्थ की साइज़ का अच्छी तरह से इल्म था। जी हाँ, ये पॉइंट गौर से सुनिए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं, इसका बिल्कुल ही उल्टा गर्मियों में पाया जाता है, जिसमें रातें छोटी और दिन बड़े हो जाते हैं। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रात और दिन दोनों एक जितने ही होते हैं। एक होता है 21 मार्च और दूसरा दिन होता है 20 सितंबर। इन दोनों दिनों में सूरज इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। बाय द वे, इस मोमेंट को, इस घड़ी को सोलर इक्वेंट्स कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 डेट्स में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 12 घंटे को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट किया जाए तो 43,200 सेकंड्स बनते हैं। अगर 43,200 सेकंड्स को दी ग्रेट पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जवाब आता है 633। कम ये उतनी ही लंबाई है जितनी कि अर्थ के पोलर रेडियस की है।
अगर परसेंटेज में देखा जाए तो पिरामिड बनाने वालों की कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई इंसिडेंस है, कोई इत्तेफाक है, लेकिन पिरामिड की बेस का पैरामीटर जो भी 0.921 कम है, उसको अगर 42,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आता है 3984। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि ये सम कम फ्रेस ऑफ अर्थ यानी अर्थ के पूरे एक गोल चक्कर के मुकाबले में 99.34% एक्यूरेट है। नॉर्मली देखने पर पिरामिड की 4 साइड्स नज़र आती हैं, लेकिन असल में ये 4 नहीं बल्कि 8 हैं। जी हाँ, ये ऑटो साइड सिर्फ सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन ही ऊपर से देखने पर नज़र आती हैं। ये डिस्कवरी पहली बार 1940 में एक ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट ने की थी, जब वो पिरामिड के ऊपर से गुजर रहा था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हज़ारों साल पहले पिरामिड बनाने वालों को अर्थ का पोलर रेडियस और इक्वेटर का सरकमफ्रेंस मालूम पड़ा था। आखिर कैसे इजिप्ट के पिरामिड हमारी सोच से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं? ये तमाम फैक्ट्स जानकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इनको साढ़े 4,000 साल पहले एक कदम दौर में बनाया गया था और उनके पास कोई जादुई ताकत थी या फिर वाकई किसी और मखलूक ने इनकी मदद की थी। यहाँ पर इनको इजिप्शियन ने बनाया ही नहीं था। ग्राहम है कोक फिंगरप्रिंट्स ऑफ द गॉड के ऑथर हैं। इन्होंने पिरामिड को आयरन कॉन्स्टलेशन के 3 स्टार्स के साथ लिंक करने की थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक गीज़ा पिरामिड की पोजीशन रॉयल कॉन्स्टलेशन के 3 स्टार से एग्जैक्टली मैच करती थी। लेकिन मसला यह है कि रॉयल कॉन्स्टलेशन के ये स्टार्स पिरामिड की पोजीशन से ना आज मैच करते हैं और ना ही 4500 साल पहले एशियंट इजिप्शियन के दौर में मैच किया करते थे। यह 13,500 साल पहले एग्जैक्टली पिरामिड की पोजीशन से मैच करते। द एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस से तो यह पिरामिड 11,400 ईस्वी में इन स्टार से मैच करके बनाए गए, लेकिन उसे वक्त एशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के होने का कोई एविडेंस नहीं मिलता। अगर आपको लगता है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस कमज़ोर है, तो फिर एक फ़िज़िकल एविडेंस के बारे में क्या ख्याल है? बोस्टन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर रॉबर्ट स्कूल का कहना है कि गीज़ा प्लेटो, जो आज एक ड्राई जगह है, ये फ़िरोज़ के टाइम में भी ऐसी ही ड्राई होती थी। लेकिन लाइम स्टोन से बने 240 फीट बड़े इस स्पिंस पर यह एवरेज सिर्फ हवा और रेत की वजह से नहीं, बल्कि इसमें पानी का बहुत बड़ा किरदार है। ये एरोजन सिर्फ तब मुमकिन हो सकती है जब पानी यहाँ से स्पीड में घुस रहा हो। इस किस्म की एरोजन हमें कई और पहाड़ों पर भी देखने को मिलती हैं, जो किसी दौर में तेज़ पानी की लपेट में हुआ करते थे। अगर इस पर एशियंट इजिप्शियन नहीं बनाया तो उसके बाद तो ये जगह आज तक खुश ही रही। क्या कहीं इस दौर से पहले तो यहाँ पानी नहीं था? साइंस के पास इस बात का एविडेंस मौजूद है कि 9,700 ईस्वी में हमारी दुनिया से आखिरी की आगे ख़त्म हो गई थी। ग्लेशियर पिघल कर पानी बन गए और समंदर का लेवल 500 फीट मजीद बढ़ गया। इस इवेंट के दौरान आज अच्छा खासा पानी इस जगह से भी गुजर रहा था जहां आज ये स्प्रिंग मौजूद हैं। शायद आपको याद होगा, ये बात मैंने बताई थी। इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्शन इनका टू नॉर्थ को फेस करना, लेज़र लेवलिंग जितनी एक्यूरेसी से इसकी बेस का लेवल होना, यहाँ ममीज़ का नाम ना और पिरामिड की वॉल का 99% 98 एक्यूरेट होना, ये सब चीज़ें हमें इशारा देती हैं कि शायद इनको इजिप्शियन ने नहीं बल्कि किसी सिविलाइजेशन ने बनाया था जो पस्त में काफ़ी एडवांस्ड भी थी। तो जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी वैसे वैसे एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी और आपको पिरामिडों के पीछे का राज भी पता चला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और आगे शेयर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।